हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं एज इफ और एज दो का प्रयोग। क्या सीख रहे हैं, याद रखेंगे, एज इफ और एज दो का प्रयोग। इसका मीनिंग क्या होगा, मानो या फिर जैसा कि। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि वह ऐसे चलता है मानो हीरो है, वह ऐसे बोलती है मानो न्यूज़ एंकर है। तो उस कंडीशन में आप कैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन आने वाला है, एक रियल और एक अनरियल। तो इन सभी को समझेंगे। फिर आप मानो के जगह पर जैसे के भी बोल सकते हैं। जैसे वह ऐसे अंग्रेजी बोलता है जैसे अंग्रेज हो। तो इस तरीके का जब भी बोलना हो तो कुछ कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इट सीम्स का प्रयोग करेंगे कब। जैसे ऐसा लगता है तो इट सीम्स का प्रयोग करेंगे। ऐसा दिखता है, कभी कभी कोई व्यक्ति या फिर कोई सिचुएशन ऐसा दिखता है तो आप इट लुक्स का प्रयोग करेंगे। इट साउंड्स, ऐसा प्रतीत होता है, या फिर इट सीम्स का भी मीनिंग आप बोल सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स और इट साउंड्स दोनों को आप कहीं यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इट फील्स का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी बात का आपको फिजिकली एक्सपीरियंस होता है तब आप इट फील्स का प्रयोग करेंगे। जैसे ऐसा लगता है मानो ठंडी हवा बह रही है, तो यह आपको फिजिकली एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इट फील्स का यूज करेंगे। तो अब क्या है, इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, एज इफ का प्रयोग, एज दो का प्रयोग या फिर लाइक का प्रयोग। तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। इस बातों को आप याद रखेंगे कि तीनों, एज इफ, एज दो और लाइक, तीनों में से जो चाहें आप प्रयोग कर सकते हैं और उसका जो रियल मीनिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद फिर क्लॉज। तो क्लॉज यहाँ पर है क्या, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब अपूर्ण वाक्य को लिखेंगे। फिर ये पास्ट में होगा या प्रेजेंट में, तो इसको समझना जरूरी है। सिर्फ यूं ही देखिए मत, समझने का प्रयास कीजिए। सेंटेंस ये लिखने के बाद में जो सेंटेंस आएगा वो दो प्रकार का हो सकता है। जैसे रियल सिचुएशन, जैसे हम देख लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आज मौसम खराब रहेगा, तो एक रियल सिचुएशन है, ऐसा आपको लग रहा है कि मौसम खराब रहेगा, तो रियल सिचुएशन। तो जब रियल सिचुएशन होगा तो आप जो सेंटेंस लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अनरियल सिचुएशन भी होता है, जैसे वो ऐसे डांस कर रहे थे मानो वह रानी मुखर्जी हो। तो क्या वह रानी मुखर्जी तो है नहीं, वो दूसरी है, तो यहाँ पर अनरियल सिचुएशन हो गया। तो अनरियल सिचुएशन जैसी क्लॉज आए तो वहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आप याद रखेंगे, अभी प्रैक्टिकली आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो रियल सिचुएशन और अनरियल सिचुएशन, जैसे रियल सिचुएशन आएगा टेंस प्रेजेंट का होगा, चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, कंटिन्यूअस किसी का भी हो, आपको क्या करना है, प्रेजेंट में लिखना है। दूसरा अनरियल सिचुएशन का मतलब अनरियल है, वैसा वो काल्पनिक है, ऐसा नहीं है संभव, तो उसमें पास्ट टेंस में किसी का चारों में से कोई यूज हो सकता है सिचुएशन के अनुसार। तो आप इससे याद रखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको वीडियो के अपलोड्स की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन से देखिए ताकि आप हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, ऐसा लगता है जैसे कि आज मौसम खराब रहेगा। ये आपको एक रियल लग रहा है, मौसम को देखकर आप बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आज मौसम खराब रहेगा, तो रियल सिचुएशन है। तो प्रेजेंट में इसका यूज कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं, बल्कि इट सीम्स, और उसके बाद आप एज इफ का प्रयोग करेंगे या फिर एज दो का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो लाइक का भी प्रयोग कर सकते हैं, मीनिंग सेम निकलेगा, लेकिन एज इफ और एज दो ज़्यादा प्रचलित है। तो इट सीम्स एज इफ आज मौसम खराब रहेगा, तो क्या करेंगे, द वेदर इज और गोइंग टू बी बैड। ऐसे इसको कई तरीके से लिख सकते हैं।
फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है तो हम इसे प्रेजेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट है ऐसा प्रतीत होता है मानो क़यामत का दिन नज़दीक है। अब ये बतलाइए कि ये रियल सिचुएशन है या अनरियल। आज जैसा कोरोना का हालात है पूरे विश्व में, तो आप बोल सकते हैं कि क़यामत का दिन नज़दीक है, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि रियल और अनरियल स्पीकर पर डिपेंड करता है। अगर स्पीकर को लगता है कि ये रियल सिचुएशन है तो वो प्रेजेंट में यूज़ करेगा, अगर लगता है कि अनरियल सिचुएशन है तो पास्ट में। तो हम इसे प्रेजेंट में लिख रहे हैं। कैसे? ऐसा प्रतीत होता है तो हम लिखेंगे इट साउंड्स, लिख सकते हैं इट साउंड्स, और फिर आप एज इफ या फिर एज दो लिख सकते हैं, एज इफ या फिर एज दो लिख सकते हैं। तो ऐसा लगता है मानो, ऐसा प्रतीत होता है मानो क़यामत का दिन नज़दीक है। तो क़यामत का दिन को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे देख लीजिए। तो एज दो डूम्स डे बोलिए, डूम्स डे। डूम्स डे को कई तरीके से लिखा जा सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इट साउंड्स एज इफ डूम्स डे इज एट हैंड। बस बिल्कुल सिंपल, इट साउंड्स एज दो डूम्स डे इज एट हैंड। ऐसा प्रतीत होता है कि क़यामत का दिन नज़दीक है। उसी तरीके से चलते हैं, ऐसा अनुभव होता है मानो शरीर में कुछ चुभ रहा है। तो आप फिर बोलेंगे कि रियल सिचुएशन है या फिर अनरियल, आप बोलिए। तो अगर किसी को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ चुभ रहा है, तो उसे रियल में ऐसा प्रतीत हो रहा है तभी वो बोल रहा है। तो जब रियल सिचुएशन है कि अंदर कुछ चुभ रहा है, कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इट है ना, ऐसा अनुभव होता है मानो, तो क्या करेंगे, इट फील्स करेंगे, इट फील्स। और एज इफ चाहे तो एज दो या फिर लाइक भी लिख सकते हैं। अब क्या है, शरीर में कुछ चुभ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर, समथिंग, समथिंग इज पिंचिंग इन माई बॉडी, इन माई बॉडी। क्योंकि ये अपने शरीर में, जो स्पीकर है अपने शरीर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम इन माई बॉडी लिखेंगे। इट फील्स एज इफ समथिंग इज पिंचिंग इन माई बॉडी। ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मेरे शरीर में चुभ रहा है। अब है वो ऐसे दिखता है मानो उसे जवाब पता है। मान लीजिए आप कुछ ऐसे स्टूडेंट से कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं जानने के बावजूद भी जवाब नहीं आता है, फिर भी उनका बैठना, उनका एक्सप्रेशन वैसे बैठे रहते हैं जैसे लगता है उन्हें सब कुछ पता है। तो एक रियल सिचुएशन देख करके आप बोल रहे हैं, स्पीकर रियल सिचुएशन को बोल रहा है, तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो वह ऐसे दिखता है मानो उसे जवाब पता हो, तो क्या करेंगे, ही लुक्स, क्योंकि लुक मीन्स देखना भी होता है और दिखना भी, तो ही लुक्स। और एज दो का प्रयोग कर देते हैं, एज दो उसे जवाब पता हो, तो फिर क्या करेंगे, ही लुक्स एज दो ही नोज द आंसर। और आपको इसके लिए टेंस का आना जरूरी है, तो ही नोज द आंसर। लेकिन एक बात और बोलने जा रहे हैं, अगर स्पीकर को लगता है एक वो कल्पना करके बोल रहा है, उससे अनरियल सिचुएशन लग रहा है, तो स्पीकर पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो इसे पास्ट में भी लिख सकता है, ही न्यू द आंसर। लेकिन वही अगर रियल है तो प्रेजेंट में लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं, ऐसा खराटे लेते हो मानो तुम घोड़ा हो। अब सामने वाले को बोल रहे हैं, एक स्पीकर सामने वालों को बोल रहा है कि ऐसे खराटे लेते हो मानो तुम घोड़ा हो। तो अब सोचिए कि वो सचमुच में घोड़ा है, नहीं, सचमुच में घोड़ा नहीं है। का मतलब ये तो क्लियर है कि ये अनरियल सिचुएशन है, वो घोड़ा नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, वो है ना, ऐसा खराटे लेते हो, तो हम सामने वालों को बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट खुद खोजना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे यू snore, you snore as if, मानो तुम घोड़ा हो,
तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं यू वर अ हॉर्स। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि फिर वर तो हो गया, लेकिन एक बात और याद दिला दें, अगर हम सामने वाले को, अगर थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं कि वह ऐसा खराटे लेता है, वह ऐसे खराटे लेता है जैसे वह घोड़ा हो, तो वहाँ पर ही रहने के बावजूद भी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहने के बावजूद भी आप वर का ही प्रयोग करेंगे। पास्ट में तो प्रयोग हुआ है, लेकिन जहाँ पर वॉज एंड वर का सिलेक्शन करना है तो आप वर का ही यूज करेंगे, इसको याद रखिए। जैसे शी डांसेज एज इफ शी वर रानी मुखर्जी, वो ऐसे नाचती है जैसे वो रानी मुखर्जी हो। तो जहाँ पर अनरियल सिचुएशन है और वॉज एंड वर का यूज करना है तो आप वर का यूज करेंगे, इसको याद रखिए। चलिए देखते हैं, ऐसा लगता है मानो सारा बोझ उसी के कंधों पर है। अब किसी व्यक्ति को किसी घर में आप देखते हैं ये इतना बिजी रहता है, बाजार का काम, सब्जी लाने का काम, कोई सामान खरीदने का काम, टोटल काम वही कर रहा है, तो ऐसा लगता है मानो सारा बोझ उसके कंधों पर है। तो यह रियल सिचुएशन है, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो ऐसा लगता है तो आप बोल सकते हैं इट सीम्स, इट सीम्स, और फिर आप एज इफ का प्रयोग करेंगे या फिर एज दो या फिर लाइक का प्रयोग। तो इट सीम्स एज इफ ही हैज ऑल द बर्डन, ऑल द बर्डन्स। फिर से देखते हैं, ऐसा लगता है मानो सारा बोझ उसके कंधों पर है, तो इट सीम्स एज इफ ही हैज ऑल द बर्डन्स ऑन हिज, ऐसा लगता है कि घर का सारा बोझ, दुनिया का सारा बोझ उसी के कंधों पर है। तो आप इस तरीके से, क्योंकि रियल सिचुएशन है, अब यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। और मान लीजिए कि वो व्यक्ति बिना मतलब का बिजी रहता है, उससे कोई काम है नहीं, फालतू का यहाँ वहाँ कर रहा होता है, आप मजाक में बोल रहे होते हैं, एक अनरियल सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं कि अरे ऐसा बिजी रहता है ना, लगता है कि सारा दुनिया का सारा बोझ उसी के कंधों पर है। तो वहाँ पर अनरियल सिचुएशन है और उस कंडीशन में यहाँ पर आप हैज का प्रयोग कर देंगे। तो मुझे लगता है कि डीप तो है, एडवांस है, आप इसे कई बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, कई सेंटेंस को क्रिएट करेंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा। बस एक ही फार्मूला को याद रखना है कि आप एज इफ या फिर एज दो, लाइक, इनमें से यूज तो कोई करेंगे, इट सीम्स या फिर इट साउंड्स, इट फील्स, इन सभी में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद रियल सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, अनरियल सिचुएशन है तो पास्ट टेंस में ऐसा यूज करेंगे। फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, ऐसा लगता है मानो आज वर्षा होगी, ऐसा लगता है मानो आज वर्षा होगी। तो रियल सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, आसमान को देख करके ऐसा लग रहा है कि आज वर्षा होगी, तो रियल सिचुएशन है। तो और यहाँ पर आप गोइंग टू रेन कर सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू रेन, चाहे जो भी हो हम पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन क्या करना है आप सोचिए और सही से आप जवाब दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक बात याद रखिए कि आपको जब भी हमारा वीडियो अच्छा लगे कि इससे आप सीखे हैं और आपके मित्र सीख सकते हैं, तो उसी समय फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलिए। आपके तरफ से यही सहयोग है ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स सीख पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।